आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की जो वीडियो है ना वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इस जो ये जो आपको दिख रहा है कि सिर्फ़ ये बॉडी, आपको ये समझ में आएगा कि ये होल सिस्टम है। ये होल सिस्टम है जिसमें हर एक चीज़ अपना-अपना काम करती है, ठीक है? हर एक चीज़ अपना-अपना काम करती है, बट क्योंकि आपके अंदर एक इस सिस्टम में एक आइडेंटिटी है मैं की, तो सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो ही दुःख का स्टार्टिंग होती है। और यही हकीकत है कि ये जो मैं है, एक आइडेंटिटी कि भाई सब कुछ से अलग होना, ये जो मैं की आइडेंटिटी है, ये ही एक्चुअल में दुःख का कारण है, ठीक है? तो समझेंगे, देखो, ये जो है डायग्राम साइड में लगा दूँगी। चला गया। ये जो डायग्राम है वो साइड में आपको दिख रहा होगा, और जो है वो ऐसे रोल-रोल ऐसे कर रखा है ना, और मैं, मेरा, मुझे, मैंने, ये सारी चीज़ें इसमें लिख रखी है। देखो ध्यान से समझना कि ये जो वर्ड है मैं, मेरा, मैंने, मुझे, ये जितना आपके अंदर चलता रहता है, जितना आप इसको बोलते रहते हो रिपीटेड टाइम पे, अनकॉन्शियसली, पहले पता नहीं था ये चीज़, है ना? इसके साथ में इतनी सारी चीज़ें जुड़ती चली गई, इतनी सारी चीज़ें जुड़ती चली गई कि बिल्कुल समझ ही नहीं आता, कि हम समझ ही नहीं पाते कि ये पूरा एक सिस्टम है, ठीक है? ये एक सिस्टम है बस, इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं है। इसमें कुछ वो नहीं है कि भई ये कुछ अलग है, वो कुछ अलग है, वो जो सामने वाला खड़ा है वो तुमसे कुछ अलग है, ये कुछ अलग है। कोई आइडेंटिटी नहीं है ना? सोच रहे होगे कि पता नहीं क्या बोल रही है, बट एक्चुअल में कोई आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है? जब ये मैं हटता है, और ये मैं को ये बुद्धि ही हटा सकती है इस सिस्टम से, इस सिस्टम को आज़ाद कर सकती है, इस सिस्टम को इसके नेचुरल काम, ये अपना नेचुरल काम कर रही है, बट ये मैं बीच में, ये जो इंटरप्शन होता है ना मैं का, ये मैं ही दुःख का मेन कारण बनता है, ठीक है? देखो, पहले हम ये समझते हैं कि हर किसी का काम क्या है। देखो, जो मन है, मन का काम, मन जो आपको कंपैरिज़न के थॉट्स देता है, जो फ़ियर के थॉट्स देता है, ठीक है? जो जेलसी के थॉट्स देता है, जो गुस्से की उसमें इमोशंस के थॉट्स देता है, जितने भी तरीके के इमोशन से रिलेटेड जो भी थॉट कुछ शरीर में हो जाता है तो मरने के थॉट्स देता है ना? अ अ, जॉब आपकी खत्म हो जाएगी, है ना? अब फॉलोवर्स चले जाएँगे, ठीक है? लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, मतलब हर एक तरीके के जितने भी थॉट्स आते हैं, वो एक्चुअल में इस माइंड का फंक्शन है, नेचुरल फंक्शन, ठीक है? बट इसका ज मतलब ये कोई कोई गलत चीज़ नहीं है इस मन की, बट हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि गलत कब आती है, जब इस सिस्टम से मैं डोमिनेंट रहता है, जब इस सिस्टम की एक आइडेंटिटी होती है ना, एक मैं की आइडेंटिटी, एक नाम की आइडेंटिटी, मैं जो अंदर चलता रहता है, मैं, मेरा, मुझे, मैंने, ये सारी चीज़ें जो अंदर चलती रहती है ना, ये इस सिस्टम को कबाड़ा बना देती है। उसका जो मन का नेचुरल काम है, वो ही मुसीबत बन जाता है। ठीक है ना? ऐसा लगता है कि भाई अब तो बिल्कुल ही जिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये चीज़ें। देखो, बुद्धि ही मैं को हटा सकती है। जब आप ये कहते हो कि जब मान लो कोई भी थॉट आपके अंदर आता है, जैसे आपको आपकी बॉडी में कुछ भी चीज़ है, ठीक है? मान लो आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है? किडनी की प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम है, ठीक है? कुछ भी हो, तो फिर क्या आता है कि ना यार मैं मर जाऊँगा, यार मुझे नहीं पता यार क्या होने वाला है मेरे साथ। बहुत सारे थॉट्स आते हैं। अगर जब बुद्धि ने ये चीज़ नहीं पूछी ना कि असल में मरेगा कौन, ठीक है? मरेगा कौन? तो फिर उसके बाद में सब शांत हो जाता है। क्या कौन मरने वाला है? ये शरीर, ये मन में बैठा वो मैं, वो आइडेंटिटी मरने वाली है। क्योंकि आइडेंटिटी किससे देख रहे हो तुम? ये जो तो बाहर दिख रहा है कि यही है मेरी आइडेंटिटी, है ना? और ये तो मरेगी, ये तो मरती ही है ना यार। आइडेंटिटी तो मरती है, बट क्या रियलिटी ये बॉडी है क्या? जब ये अवेयरनेस हो जाती है ना कि ये बॉडी आइडेंटिटी नहीं है, वो रियलिटी नहीं है, तब उसके बाद में जो है ना, ये फिर एकदम से आप बाहर आ जाते हो उस डेथ के जो थॉट्स होते हैं उससे बाहर आ जाते हो। जो फियर की चीज़ें अंदर चलती है ना, वो इस माइंड में जो सर्वाइवल मोड होता है इस बॉडी का, उसकी वजह से होती है। देखो, ये बॉडी जब भी किसी भी चीज़ का फ़ियर लेके आती है, वो इसलिए लेके आती है कि कि भाई, कि क्या पता कुछ ना हो जाए, इसीलिए इस बॉडी को उससे सेफ रहना चाहिए। जैसे कई बार किसी पर्सन से मिले, एकदम से ऐसे वाइब महसूस हुई, है ना, कि यार सही वाइब नहीं आ रही, तो बस इसीलिए कि उस पर्सन से दूर रहना चाहिए ताकि इस बॉडी को कोई नुकसान ना हो। ठीक है? ये एक पॉज़िटिव चीज़ है इस मन की, जो वो आपको पूरी लिस्ट पकड़ा देती है। सोचो, आप अगर अगर इस ये सिस्टम कॉन्शियसली बिल्कुल अवेयर तरीके से इतने सारे एंगल से नहीं देख पाता है, ठीक है ना? बट ये जो मन है ना, वो सबसे पहले वर्स्ट सिनेरियो लेके आती है, ताकि इस बॉडी को सेफ रखा जा सके, ताकि इस आइडेंटिटी को सेफ रखा जा सके, सोचो, ठीक है? तो ये सारा काम उस आइडेंटिटी को बचाने के लिए होता है। और वो हमेशा, मतलब उस आइडेंटिटी को बचाने के लिए, इस बॉडी को सेव करने के लिए गुस्सा भी इसीलिए आता है, ठीक है? ताकि कोई भी सिचुएशन होती है, कुछ भी होता है, तो इस बॉडी को सेव किया जा सके, ठीक है? एक प्रोटेक्शन के लिए वो
जो गुस्सा है वो यूज़ किया जाता है ना? कि मेरे को कम समझा जा रहा है या ये है ना? वो जो आइडेंटिटी है उस पर वार होता है इन चीज़ों की वज़ह से, ठीक है? इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस मन को समझा जाए। मन में जितने भी थॉट्स आते हैं उसका एक नेचुरल फंक्शन होता है, ठीक है? मैं चाहती हूँ कि आप जो है खुद से सर्च करो कि इस मन का नेचुरल फंक्शन क्या है, ठीक है? वो कभी भी ऐसे मतलब कभी भी कंपैरिज़न की बात करती है, तो इसीलिए कि भई ये देखा जा सके कि भई किस सिस्टम में क्या चीज़ वो ज़्यादा अच्छे से कर सकता है, ताकि उसको वो काम दिया जा सके, तो एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम चले, ठीक है ना? ना कि पर सोचा क्या जाता है, मैं उससे कम हूँ, उसको वो आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है। ये मतलब ये एक सोचने का तरीका है, किस तरीके से अब सोचा जा रहा है। बाहर से मतलब बाहर से ऐसी चीज़ आती है, इतना थॉट्स आते हैं, इतनी चीज़ें बोली जाती है कि ऐसा लगता है कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो इस तरीके से सोचना चाहिए। तो इट्स अ पैटर्न, और वो जो पैटर्न है वो इस मैं के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए इस सिस्टम से इस मैं को हटाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ताकि ये चीज़ दिख जाए कि ये जो मन है इसका एक नेचुरल फंक्शन है। कभी भी ये ऐसे कहता है कि जो है ना ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ताकि इस सिस्टम को सेफ रखा जा सके। पर बुद्धि को पता होना चाहिए, बुद्धि को पता होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए इस चीज़ की, वो क्वेश्चनिंग पूछे कि क्यों? ऐसा क्यों है? वो क्यों इस तरीके से बोल रही है? ठीक है ना? क्या क्या वो बॉडी को सेव करना चाह रही है, बट अगर अगर मान लो कोई चीज़ इस बॉडी के लिए सही है करना, और बट उसको फ़ियर आ रहा है, क्योंकि क्या पता क्या चीज़ उसके साथ जुड़ी हो, ठीक है? तो इस तरीके से समझ में आना चाहिए कि क्यों ऐसा है। जब जेलसी की आती है तो इस माइंड में एक चीज़ आती है, एक नेचुरल फंक्शन ये आता है कि कुछ इम्पोर्टेंट है शरीर के लिए जो छिन रहा है, ऐसा कुछ, कि कुछ इम्पोर्टेंट है जो छिन रहा है। बट पूछो कि क्या इम्पोर्टेंट है? वो पर्सन, बट क्यों? किस लिए इम्पोर्टेंट है? क्या मिल रहा है उस पर्सन से? डोपामाइन, बट क्यों? उस मतलब किसी सिस्टम को क्यों यूज़ करना है इसको खुशी देने के लिए, इस मन कि वो मन अच्छे से भोग पाए, इसके लिए क्यों ऐसा करना है? जब तक ये बुद्धि क्वेश्चन नहीं पूछेगी, बट मैं में इतना जकड़ा हुआ है मन कि कभी मतलब कोई अवेयरनेस ही नहीं होती। इसीलिए कहती हूँ कि हर चीज़ पर खुद से क्वेश्चन पूछो, ये नहीं दूसरों से। खुद से क्वेश्चन पूछो, इस मन से क्वेश्चन पूछो, भाई क्यों? अगर ये चीज़ हो रही है, तो क्यों हो रही है? इसके पीछे क्या कारण है? इसका पूरा डायग्राम बनाते उसकी लास्ट स्टेज तक पहुँचो कि आखिर में क्यों ये चीज़ ऐसा कर रहा है? सॉरी। ठीक है, तो क्यों कर रहा है वो ऐसी चीज़? वो समझ में आनी चाहिए, और आपको ये फ़ील होना चाहिए कि अच्छा ये जो मन है, ये जितने भी थॉट्स वगैरह जो भी करता है, वो ये लिस्ट पकड़ाता है कि देखो ऐसा-ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो बॉडी इस तरीके से रिएक्ट करेगी। बट इट डज़न्ट मीन कि ऐसा ही होगा। वो उसका काम है आपको लिस्ट पकड़ाना। कि देखो ऐसा हो सकता है, ठीक है? ताकि ताकि उस हिसाब से प्लानिंग की जा सके, ताकि उस हिसाब से बॉडी को सेफ रखा जा सके, क्योंकि क्यों? उस आइडेंटिटी की रक्षा की जा रही है ऑब्वियसली, है ना? तो इसीलिए उस मैं को हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि ये पूरा सिस्टम फ्रीली काम कर सके और खुश रहे, मतलब पूरी खुश रह सके ये होल सिस्टम। और जो हकीकत है उसका काम तो सिर्फ़ देखने का है, ठीक है? तो जो एक्चुअल में रियलिटी है वो तो करता कभी थी ही नहीं, वो करता कभी है ही नहीं और कुछ है ही नहीं, ठीक है? ये जो मन में ये जो आइडेंटिटी है ना, ये बहुत बड़ा दुःख का कारण होता है। जब तक अवेयरनेस नहीं होता है, ऐसा लगता है कि मन मन ही रियलिटी है, मतलब जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ सच है, ठीक है? बट बुद्धि जब क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट करती है, इस सिस्टम में जब आप क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट करते हो, पूछते हो क्यों हो रहा है, मैं कौन हूँ, कैसा है, क्यों हो रहा है, ये सब कुछ क्या चीज़ है, क्या बॉडी को सेफ रखा जाए, क्या उस आइडेंटिटी को सेफ रखा जा सक रखने के लिए है ये सारी चीज़ें, सब कुछ पूछना होता है इस सिस्टम में। हर एक क्वेश्चन पूछना होता है। इस बॉडी को जैसे जैसे एक्सरसाइज़ करते वक़्त इस पूरे शरीर में इतना ज़्यादा पेन होता है, इतना ज़्यादा पेन होता है कि एक-एक स्टेप भरना, एक-एक हैंड मूवमेंट करना इतना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी एक्सरसाइज़ है, बट आप यहाँ पे अवेयर हो इस चीज़ में कि यार मैंने एक्सरसाइज़ करी थी इसलिए मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। ऐसे ही जब भी आप किसी सिचुएशन से डील करते हो ना, इस होल सिस्टम में पेन की फीलिंग आती है, ठीक है? थॉट वाइज़ भी पेन की फीलिंग आती है। क्यों? क्योंकि उस आइडेंटिटी पर वार होता है। उस कहते हैं ना कि ईगो पर वार होता है, उस आइडेंटिटी पे वार होता है, बट खुश हो जाओ इस चीज़ पे, क्योंकि जो आइडेंटिटी है वो रियलिटी है ही नहीं, ठीक है? तो जो सिचुएशंस आपके साथ होती है वो उस आइडेंटिटी को तोड़ने के लिए होती है, ताकि आप एक्चुअल में क्या हो वो खुद को फ़ील कर पाओ, ठीक है? ये ही इसका असली काम होता है। सिचुएशन इसलिए आती है ताकि आप खुद को जान पाओ। हू आर यू? आप कौन हो? क्या वो जो वो सब कुछ कर रहा है, क्या वो जो जिसमें सब कुछ हो रहा है, ये समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए ही सारी सिचुएशंस होती है, और जब इस सिस्टम को पेन होता है तो खुश हो जाओ। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इस पर काम हुआ है। जब इस बॉडी पर काम होता है, एक्सरसाइज़ वगैरह की होती है, तो एक खुशी की फीलिंग होती है कि हाँ, शरीर में दर्द हो रहा है, बेशक हो रहा है, बट एक्सरसाइज़ का आज पहला दिन था इसीलिए।
आज एक्सरसाइज़ शुरू हुई है तो होना ही है। इसीलिए जब भी कोई भी सिचुएशन हो तो खुश हो जाओ कि इस सिस्टम पर काम हो रहा है, ठीक है? तो जिस भी पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा सिचुएशंस होती है तो और उसको पेन होता है, दर्द होता है तो खुश हो जाओ इस चीज़ पर क्योंकि आपके सिस्टम पर काम हो रहा है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके जब आप समझोगे कि एक्चुअल में आप हो कौन? जब आप ये क्वेश्चन पूछोगे आप हो कौन? ये मैं कौन है? ये आइडेंटिटी क्या है? तब एक्चुअल में आप धीरे-धीरे करके, है ना? क्योंकि इस शरी ऑब्वियसली जब इस शरीर पे काम होता है तो काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं शरीर में दर्द रहता है ना, एक पर्टिकुलर टाइम तक दर्द रहता है और जब उसी चीज़ पर काम किया जाए जैसे ऐसे ऐसे कहते हैं ना कि अगर दर्द हो रहा है नहीं अगले दिन फिर एक्सरसाइज़ करो तो धीरे-धीरे पेन कम होने लग जाएगा। ऐसे ही जब सिचुएशंस आपके साथ होती है, इस आइडेंटिटी पे वार होता है, काम होता रहेगा, पेन होता रहेगा बट उस सिचुएशन से डील करते रहो। एक टाइम पे वो दर्द खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब ये जैसे ये शरीर बनने लगता है ऐसे ही पूरा ये जो आपका जो साइनैप्स हैं, वो तैयार होने लगते हैं, पैटर्न्स टूटने लगते हैं, न्यू पैटर्न्स बनते हैं। ठीक है? ये होल बॉडी पूरी आपको पैटर्न समझ में आ जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि इस माइंड से काम कैसे लेना है, इस बुद्धि से काम कैसे लेना है, इस होल सिस्टम को आपके लिए गेम हो जाता है फिर ये, कि आप इस सिस्टम के मास्टर हो जाते हो। ठीक है? ये सिस्टम समझ में आ जाता है, एक ऑब्जर्वेशन आ जाती है कि इसका ये काम है, इसका ये काम है, करेंगे अपना काम, सिस्टम है तो करेगा। ठीक है? तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू।